इसका मतलब ये है, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप जो कह रहे हैं ना, इट मीन्स इस्लाम एक ही अल्लाह के नजरिए में, अल्लाह के नजर में जो एक के नजरिए में इस्लाम ही स्वीकार है और कोई धर्म नहीं है, ऐसा है इसका। जी ऐसा। जब वहाँ अल्लाह ने खुद बताया है कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। ठीक है, इनको अपने भाषा में ये समझाइए, फिर अल्लाह दूसरा धर्म को किसका मान लिया? तो कौन सा कहना अल्लाह का सही होगा? पहले वाला जो बोला वही सही है, पहले बाद में जो बोला वो सही है? नहीं भाई, वो समझा भी ये अपने भाषा में समझाइए। एक जगह नहीं, वहाँ दो जगह दिया हुआ है। वो आयत नंबर 19 में है और आयत नंबर 85 में है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे मुर्तद पंडित महेंद्र पाल आर्या जी जो कुरान की यह आयत बड़ी कसरत से पढ़ते हैं, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और तर्जुमा भी इसका गलत करते हैं कि अल्लाह के नज़दीक एक ही दीन है, जबकि इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह के नज़दीक मोतबर दीन दीन इस्लाम है। अब सामने वाले ने जब इसका सही तर्जुमा पंडित जी के सामने पेश किया कि अल्लाह के नज़रिए में स्वीकार सिर्फ इस्लाम है, तो कहते कि जब इस्लाम ही है तो दूसरा धर्म अल्लाह ने कैसे मान लिया? मिसाल के तौर पर पंडित जी ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 85 का भी हवाला दिया कि अल्लाह ने वहाँ पर भी दूसरे धर्म को मान लिया। तो जब एक ही दीन है तो दूसरे को कैसे मान लिया, जबकि यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम का सही तर्जुमा है कि अल्लाह के नज़दीक मोतबर दीन दीन इस्लाम है, बनावटी दीन का इनकार नहीं किया गया। ये मतलब नहीं है कि दूसरा दीन ही नहीं है बनावटी। पंडित जी ने ईमानदारी से दोनों आयतों को समझा होता तो पंडित जी को धोखा नहीं लगता। आयत नंबर 85 के अंदर अल्लाह ने कहा, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, दीन इस्लाम के अलावा अगर कोई दूसरे धर्म को स्वीकार करेगा तो वो उससे कबूल ना किया जाएगा और क़यामत के दिन वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। तो यहाँ पर जो बनावटी दीन अल्लाह ने माना है, इसी बनावटी दीन के मुकाबले में, इंसानों के बनाए हुए दीन के मुकाबले में अल्लाह पहले कह चुका है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बनावटी दीन तो चाहे कितने भी हैं मगर अल्लाह के नज़दीक मोतबर दीन दीन इस्लाम है। आप पंडित जी पूरे कुरान के अंदर कहीं से मुझे बताओ कि अल्लाह ने बनावटी दीन का इनकार कहाँ किया है? हर जगह जहाँ पर भी बनावटी दीन का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया तो उसके मुकाबले में मोतबर दीन दीन इस्लाम बताया है। तो पंडित जी इतनी वाज़ेह बात को समझ नहीं पाते या समझबूझकर धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। तो दीन इस्लाम मोतबर दीन है, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। दोनों आयतों के अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन या तज़ाद नहीं है। वहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल उस आयत के अंदर नहीं किया गया, सिर्फ मोतबर दीन दीन इस्लाम बताया गया है। और दीन इस्लाम के अलावा अगर कोई दूसरे धर्म को स्वीकार करता है तो वो उससे वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हमें सत्य धर्म इस्लाम को ही अपनाना चाहिए। अब बाज़ लोग मुसलमानों में भी और हिंदू भाइयों के अंदर भी हमें मिलते हैं जो ये सोचते हैं, समझते हैं, कहते हैं कि आखिर ये धर्म की चर्चा क्यों की जाती है। हिंदू भाइयों के अंदर अक्सर लोग हमें ऐसे नज़र आते हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि गुरु पुराण के अंदर बात आती है कि इंसान मृत्यु को देखकर भी नहीं समझता, धर्म का पालन नहीं करता, तो उसका धर्म, उसका जीवन, उसकी ज़िंदगी वैसे ही बिल्कुल व्यर्थ है जिस तरह बकरे के गले में दो थन बिल्कुल व्यर्थ लटके हुए होते हैं। अब धर्म क्या है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाज़ पढ़ लेना ही धर्म है, रोज़ा रख लेना ही धर्म है, या मंदिर में किसी फूल बरसा देना, चुंदरी चढ़ा देना ही धर्म है। आचार विचार में और मानव समाज में जो धर्म होना चाहिए, प्रचार में जो धर्म होना चाहिए, उसके बारे में श्रीमद् भागवत गीता हमें पढ़ना देते हुए आ रही है। और ये बात कही, यदा यदा ही धर्मस्य गिलानि भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम। जब जब इस धरती के ऊपर धर्म की हानि होने लग जाती है, गिलानी होने लग जाती है, तब तब इस धरती के ऊपर महापुरुष लोग आए हैं उस धर्म के उत्थान के लिए, उस धर्म के सुधार के लिए। तो मेरे भाइयों, जब भी इस धर्म के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ है, परमात्मा ने, ईश्वर ने हमेशा हर युग के अंदर किसी महापुरुष को भेजा और उन्होंने इस धर्म के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है।
और महाभारत का युद्ध हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से तलवार उठाई थी, धर्म के खातिर उठवाई थी और अपने चचाजाद भाइयों से युद्ध करवाया था। ये एक बेहतरीन हमारे हिंदू भाइयों के लिए नमूना है कि धर्म के लिए अर्जुन ने युद्ध किया था अपने चचेरे भाई से। इसी तरह भगवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 के अंदर कल की अवतार के बारे में जो बात आती है, वहाँ पर भी बताया गया धर्मत्राणाय सत्वेन भगवान अवतरिष्यति, कि जो कलयुग के अंदर जो दुनिया जानवर की तरह हो गई है और धर्म के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ है, भगवान अवतार को भेजेगा और सच्चाई के साथ सत्वेन, सच्चाई के साथ वो इस धर्म का उत्थान करेगा। तो मेरे भाइयों, धर्म के लिए हमारे महान पुरुष लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। हमें चाहिए कि जिस धरती की हवा हम ग्रहण कर रहे हैं और जिस धरती के ऊपर रहकर जिन लोगों से हम अपना मेल जोल बढ़ा रहे हैं, उस धरती की संस्कृति को अच्छी तरह जानें और उनके मूल ग्रंथों को अच्छी तरह जानें और समाज में उसका प्रचार प्रसार करें। मनसा आचार्य कर्मणा, सिर्फ पढ़ करके ही नहीं या सिर्फ नमन करके ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 26 के अंदर कहा, न बुद्धि भेदम जन्येत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोष्येत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण, कि सिर्फ बात करके ही भटके हुए लोगों को, गुमराह हुए लोगों को राह रास्त पर नहीं लाया जा सकता। सिर्फ चर्चा करके ही किसी धर्म की या किसी भटके हुए लोग को राह रास्त पर नहीं लाया जा सकता, बल्कि विद्वानों को चाहिए कि उनके सामने अपना आचरण प्रस्तुत करे, अपना शुद्ध आचरण प्रस्तुत करे। उसी से भटके हुए लोगों को और गुमराह हुए लोगों को राह रास्त पर लाया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सत्य धर्म इस्लाम को स्वीकार करने की तौफीक अता फरमाए और पंडित महेंद्र पाल आर्या जो दुनिया को धोखा दे रहे हैं और बड़े बड़े झूठ भी बोल रहे हैं, उसे भी समझने के लिए हमारे YouTube चैनल इस्लाम धर्म की सत्यता में जुड़े। इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। जज़ाकल्लाह।